होते आज हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था रीनेबल और नॉन रीनेबल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो रीनेबल सोर्सेज कौन से होते हैं? जो ऐसे सोर्सेज जो क्या आते हैं ब्लू टू यूज अगेन, तो दोज थिंग्स विच कैन बी मेड अवेलेबल अगेन द नोन एज द रीनेबल सोर्सेज। रीनेबल सोर्सेज को एग्जांपल सोलर एनर्जी है, वाइंड हो गया और विंड एनर्जी हो गई। और नॉन रिन्यूएबल, इसका अगर नॉन लगेगा तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं? ऐसे सोर्स जो क्या होते हैं पॉसिबिलिटी नहीं होती उसकी अपने आज प्रोडक्शन की, और बहुत कम मात्रा में यूज होते हैं, मतलब लिमिट होती है उसकी। ठीक है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, मतलब ये लिमिटेड होते हैं, इनकी संख्या ख़त्म भी हो सकती है अगर नहीं निकले तो ये प्रकार के क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है मैन हैज एक्सप्लेन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ए लाइवलीहुड। तो मैन होता है, उसने एक्सप्लोइट किया गया है नेचुरल रिसोर्स को फॉर ए लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब जीवित रहने के लिए, जीवित। द प्रीमिटिव ह्यूमंस वाज डिपेंडेंट ऑन वेजिटेशन एंड एनिमल प्रोवाइड बाय नेचर। तो प्रीमिटिव जो ह्यूमंस होते हैं वो डिपेंडेंट होते थे किस पे? वेजिटेटिव और एनिमल पर, प्रोवाइडिंग बाय नेचर, जो नेचर से उनको प्रोवाइड हो रहे थे। पॉपुलेशन डेंसिटी वाज वेरी लेस एंड दैट टाइम। तो उस टाइम पे क्या थी? पॉपुलेशन डेंसिटी में पॉपुलेशन होती, जो जनसंख्या की जो वैल्यू थी वो क्या थी? बहुत कम थी उस टाइम में। ह्यूमन नीड्स वर लिमिटेड एंड टेक्नोलॉजी वाज इन इट्स स्टेज एंड डेवलपमेंट। तो इंसान की जो आवश्यकता की लिमिट थी, मतलब कम थी, और जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी? इनिशियल स्टेज पे थी, डेवलपमेंट हो रही थी, मतलब कि अभी शुरुआत थी डेवलपमेंट होने के लिए टेक्नोलॉजी उस टाइम में। तो एट द टाइम देर वॉज नो नीड टू कंजर्वेशन टू दीज रिसोर्सेज। उस टाइम पर क्या था? इस कोई भी आवश्यकता नहीं थी कंजर्वेशन करने के लिए किसी भी रिसोर्सेज की। With the passage of time, man invented the technology for exploiting the nature resources. तो उसके टाइम पे जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़े अंतर के बाद, मैन इन्वेंटेड, जो मैन इंसान ने किया था, इन्वेंट मतलब आविष्कार किया था, द टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। By the development of science and technology, humans started exploiting the production resources apart from livelihood resources. तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है साइंस टेक्नोलॉजी का, तो इंसान ने स्टार्ट कर दिया था एक्सप्लोटिंग करना, ठीक है, और प्रोडक्शन करना किसी भी रिसोर्स का जिनको लिए जीवित रख सके, उनको जिंदा जी रख सके रिसोर्स, ठीक, ऐसे रिसोर्स का उन्होंने क्या कर दिया था? डेवलपमेंट, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज द पॉपुलेशन डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीजिंग। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ रही थी। नेचुरल रिसोर्स जैसे कि अगर उनको क्या चाहिए, थोड़ा पेट्रोलियम की कोल था और नेचुरल गैसें थी, उसकी डिमांड बढ़ रही है। लाइट थी, एयर थी, मतलब सनलाइट, सबकी डिमांड बढ़ रही थी क्योंकि लोगों को ज़्यादा चीज, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी। ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज द पॉपुलेशन डिमांड नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीज विद डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैन हैज़ इंक्रीज द यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू देयर एक्सप्लोनेशन। तो जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया तो इंसान ने क्या था? इंक्रीज कर दी यूजेस रिसोर्सेज के, देयर एक्सप्लोनेशन, और उनको क्या करने लगा? एक्सप्लोनेशन मतलब कि बढ़ाने लगा। हैंस द इंक्रीज ऑफ डिमांड हैज़ क्रिएटेड ए फियर वेयर देयर रिसोर्सेज वाज एक्सपायर सुन। जो इंक्रीज होने लगी डिमांड तो क्रिएट, तो एक प्रकार का क्या था? तो उसका क्या था? जिसकी वजह से एक डर हो गया कि ये एक्सपायर हो सकती है, डिमांड बढ़ गई कि इस प्रकार से ये एक्सपायर भी हो सकती है, ठीक है, मतलब दिस विल बी लर्न, ये क्वेश्चन मार्क ऑन द इंटायर ह्यूमनिटी। तो ये समझाने के लिए क्या था? लर्न की पूरी इंटायर ह्यूमनिटी के लिए, ठीक है। अब कह सकते हैं कि कोई चीज़ लिमिटेड रहती है, सनलाइट है, सनलाइट का कोई नहीं, अपनी अनलिमिटेड है, लेकिन वाटर हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम गैस, क्या होता है? इनकी क्या होती है? डिमांड होती है, अगर बढ़ती जाएगी, ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो इनकी संख्या क्या होती है? लिमिटेड होती है। अगर इनका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं? तो इसकी क्या हो सकती है? एक्सपायर भी हो सकती है किसी टाइम पर। तो इसका कोई वो नहीं है कि यार पूरी ज़िंदगी आती रहे, तो इसका ये मार्क नहीं है। तो ये इंटायर ह्यूमनिटी के लिए एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क था उस टाइम ये। तो देखिए आगे, नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देखा है जॉर्डियस यूजेस ऑफ कंजर्वेशन। जॉर्डियस यूजेस कौन सी थी कंजर्वेशन की? जैसे कि संरक्षण, मतलब कि किस प्रकार से इसका संरक्षित किया जा सकता है। इफ़ वी यूजेस द नेचुरल रिसोर्सेज बाय प्लानिंग इक्विवेलेंटली द सेंसिबल देन
दीज कैन बी यूजेस और लॉन्ग टाइम एंड कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम द फर्दर यूजेस। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्लानिंग करके यूज करें, उसका इक्विपमेंट सेंसेबिलिटी यूज करें, तो हम उसको लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं, प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, मतलब सुरक्षित भी रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे कि मान लो यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वेल्थ थ्रू प्लानिंग सेंसिबिलिटी एंड इक्विबिलिटी इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन डज नॉट मीन, तो यहाँ बता रखा जो यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का वेल्थ में प्लानिंग करके, जैसे सेंसिबिलिटी पाई जा रही है, इक्विलिब्रिटी पाई जा रही है, वो किसके नाम से जा रही है, कंजर्वेशन रिसोर्सेज के नाम से जा रही है कि कंजर्वेशन डज नॉट मीन तो नॉट यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज ओनली प्रोटेक्टिंग देम। तो मतलब कि पहला देखा कि कोई से भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ना करें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यूज विद निगराडली लेंस और इवन आफ्टर दिस नीड दे आर प्रिजर्व फॉर फ्यूचर। अगर उनका आवश्यकता आपको ज़्यादा पड़ रही है तो उसको क्या कर प्रिजर्व करके रखें, सुरक्षित करके रखें फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर के लिए भी बचा रहे। तो रेदर कंजर्वेशन मीन्स मीनिंगफुल एंड जो judicious uses of natural resources for fulfilling the requirement of maximum number of human beings over a long period of time। तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन किया जा रहा है मीनिंगफुल और जोडिशियल यूज किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो फुलफिल की जा रही थी रिक्वायरमेंट किसकी, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंसान को जो चीज़ यूज की जा रही है लॉन्ग पीरियड तक यूज कर सके और पर्याप्त हो सके। ठीक है, तो ये आज के लिए सिर्फ आप इतना ही, जितना मैंने पढ़ा है आपको पढ़ना ही, ये आपका होमवर्क है।